प्रार्थना करते हैं, हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग उपवास प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये प्रार्थना में कम से कम 4 बातों का होना बहुत जरूरी है। और ऐसी 4 बातें जाबेज ने की थी, ये पुराने नियम की बात है। और बाइबल कहती कि जब जाबेज ने ऐसी प्रार्थना की तो उसके प्रार्थना का परमेश्वर ने तुरंत उत्तर दिया है। परिवार जाबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम जाबेज रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। हाँ, जाबेज का मतलब दुख और पीड़ा। जब भी लोग जाबेज को जाबेज कहा करते थे, इसका मतलब वो ये कहते कि तू दुख देने वाला है, तू पीड़ा देने वाला है, क्योंकि माँ ने उसको नाम ही जाबेज दिया था, दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला। लेकिन ये जाबेज ने प्रार्थना की, जाबेज ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष दे। हाँ, पहली बात तो होता है कि तू मुझे सचमुच आशीष दे। ये पुराने नियम की प्रार्थना है। जब भी लोग प्रार्थना करते थे बोलते थे मुझे तू क्या कर, आशीषित कर। आशीषित कौन कर सकता है? आशीषित परमेश्वर कर सकता है। आशीषित हमेशा बड़ा वाला छोटू करता है। आशीषित कौन कर सकता है? जो ऊंचे स्तर पे है, मतलब पासवान आपको आशीषित कर सकता है, और जो पुराने जो एल्डर्स हैं जो आपको आशीषित कर सकते हैं। फिर जो बिशप जो है, बिशप भी आपको क्या कर सकते हैं? आशीषित कर सकते हैं। हाँ, माता पिता मतलब जो ऊंचे स्तर में है, जो माता पिता, जो टीचर जो ऊंचे स्तर में है, टीचर जो है अपने जो विद्यार्थी को क्या करते हैं? आशीषित कर सकते हैं कि तुम अपने जीवन में तरक्की पाओ, तुम हमेशा आगे आगे बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर ये पुराने नियम की है। हम 2 बातें एक साथ देखेंगे कि याबेश ने जो प्रार्थना की वो पुराने नियम के अनुसार की। उसने कहा कि परमेश्वर पिता तू मुझे क्या कर, आशीषित कर, मुझे तू आशीषित कर, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर ही मुझे क्या कर सकता है? आशीषित करता है। क्योंकि मेरे माँ ने मेरा नाम जाबेज रखा है। सब लोग मुझे जाबेज बोलते हैं, पीड़ा देने वाला, दुख देने वाला, लेकिन तू मुझे क्या कर सकता है? आशीषित कर सकता है। तो सबसे पहली बात याबेश ने इस बात को ग्रहण किया है कि परमेश्वर क्या करता है? मुझे आशीषित कर सकता है। हम नीति वचन तो पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3रा अध्याय, ये पहली बात है। हम हमेशा इस बात को पहले उसके बाद देखेंगे उसने क्या किया। नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसके 5 और 6 में लिखा है कि हर एक बात में परमेश्वर को अपना स्रोत जानो, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, हाँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि जब प्रतिकूल परिस्थिति हमारे सामने आती है, जब हमको जॉब नहीं मिलता है, जब हमारे तरफ तक प्रतिकूल परिस्थिति को हमको सामना करना पड़ता है, हमको ऐसा लगता है कि मेरा कोई भाई मुझे मदद कर सकता है, मुझे लगता है कि मेरा रिश्तेदार कोई मुझे मदद कर सकता है, मुझे लगता है कि मेरा कोई है, मेरा दोस्त जो है मुझे क्या कर सकता है? मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है सबसे पहले याबेश ने वही किया। सबसे पहले उसने परमेश्वर को पुकारा, मतलब अपने जीवन में उसने परमेश्वर को सब बात को क्या ना, स्रोत जाना। प्रियो, ये मानना हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि हमको जो कुछ मिलता है ये परमेश्वर ही देता है। मैं यहाँ जो खड़ा हूँ, ये जो परमेश्वर के महाकरुणा का फल है। मैं अगर ये बातचीत कर रहा हूँ तो ये परमेश्वर के महाकरुणा का फल है। मुझे अगर सुबह दोपहर को अगर शाम को अगर भोजन मिलता है तो परमेश्वर के महाकरुणा का फल है। मेरे पास अगर कोई व्यवसाय या जॉब है तो ये परमेश्वर के महाकरुणा का फल है। अगर मेरे पास अगर उत्तम स्वास्थ्य है तब ये ना कहे मैं तो कसरत करता हूँ, है, मैं ऐसा खाना खाता हूँ, मैं तो ऐसा खाना खाता हूँ, इसलिए तो मेरी क्या है तबीयत अच्छी है, ऐसा ना कहे। हम कहें इसका स्रोत क्या है? परमेश्वर है। तो प्रिय, हमको हर एक बात में परमेश्वर को स्रोत जानना बहुत जरूरी है। और याबेश ने वैसे किया। उसने देखा कि प्रतिकूल परिस्थिति चारों तरफ नजर आ रही है, लेकिन उसने परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाना, सुख का स्रोत जाना, और वो कहता है कि तू मुझे क्या कर? आशीषित कर। अगर हम प्रार्थना करना चाहे तो हम ऐसा नहीं कहे कि हम प्रभु मुझे आशीषित कर। ऐसा प्रार्थना करना गलत होगा, क्योंकि बाइबल कहती कि परमेश्वर ने
हमको आशीषित किया है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता क्या कर दिया है, ग्रहण किया है, और इसलिए हम लोग क्या है, आशीषित है। पढ़ सकते हैं, साथ साथ देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3रा वचन, कि हम स्वर्गीय स्थानों बिठाकर हमको आशीषित किया गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हाँ, कि उसने हमें मसीह में हाँ, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष हाँ, दी है। और दी है, ऐसा लिखा नहीं कि देंगी, दी जाएगी। पुराने नियम में बोलते थे कि मुझे क्या कर, आशीषित कर, लेकिन हम कहे कि परमेश्वर पिता मैं तेरा क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे आर्थिक क्षेत्र में भी क्या किया है, आशीषित किया है, तूने मुझे भौतिक क्षेत्र में भी आशीषित किया है, तूने मुझे मानसिक क्षेत्र में आशीष किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तूने मुझे आशीषित किया है, मानसिक क्षेत्र में तूने मुझे आशीषित किया है, आत्मिक क्षेत्र में मुझे तूने आशीष किया है। पिछले सबने हम वही देखे, क्योंकि कैसे हम आशीषित किए गए हैं, और हम हमेशा कहें कि तूने मुझे क्या किया है, आशीषित किया है। लेकिन जाबेर ने क्या प्रार्थना की, जाबेर ने प्रार्थना मुझे आशीषित कर, क्योंकि वो जानता था, क्योंकि पुराने नियम के अंतर्गत था। पुराने नियम में क्या होता था, ऐसा करेगा तो तुझे ऐसी आशीष मिलेगी, ऐसा करेगा तो तुझे आशीष मिलेगी। और जो ये आशीष बहुत आत्मिक बात है। मैं अच्छे तरह जानता हूँ कि जब मेरी माँ जब समझो दूसरे दिन मरने वाली थी, तो एक दिन मेरे पत्नी को पता नहीं क्या लगा, मेरे पत्नी मेरे एक काम करते थे, अपन अपने माँ से मिलने जाते ना, तो मैं ऐसा जब वो अचानक बोलती ना तो मैं मान लेता, मैं चलो ऐसा कोई, मैं उसके पहले उसको मिल चुका है, लेकिन बोले जाते ना मिलते ना, मैं चलो जाते हैं। फिर मैं गए, जाने के बाद काफ़ी देर तक बैठने के बाद मैंने बोला मामा मैं जाता हूँ, तो वो क्या बोले, बोला अरे मैंने बहन को बोले क्या बोली, खाम गुलामी क्या करता है, आशीर्वाद देते थे, तो मुझे नहीं समझाओ। मैंने अपने बहन को पूछे क्या बोली, मैं जा रहा हूँ, तो वो ये बोली कि खाम गुलामी क्या करते हैं, आशीर्वाद देते, और उसने मुझे क्या किया, आशीर्वाद। ये माता पिता का क्या है, जो उच्च स्तर पे है वो हमेशा अपने बच्चों को आशीषित कर सकते हैं, और आशीष जो हमेशा बनी रहती है। और इसाक जब बूढ़ा हो गया तो उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया, एसाव को भी बुलाया और याकूब को भी बुलाया, और याकूब को भी आशीषित किया और एसाव को भी आशीषित किया। और एसाव ने जब देखा कि उसने मेरे बाप ने मुझे कम आशीषित किया है, तो वो अपने बाप को कहने लगा कि तूने जो याकूब को जो आशीषित किया वो मुझे दे। इसाक ने बोला ऐसा नहीं, जो आशीषित किया उसको उलट पुलट नहीं कर सकते, जो बोल दिया तो हो गया है, बोल दिया तो हो गया। इसलिए माता पिता हमेशा अपने बच्चों को क्या करें, हमेशा हमेशा बुद्धि का अधिकारी होगा, तू हमेशा भला चंगा होगा। हम ये कभी ना कहे कि तेरा कभी भला ना हो, नहीं, हम कभी नहीं कहे तू तो ऐसा ही मरेगा, नहीं, ऐसे शब्दों को हम इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे जुबान में बहुत बड़ी सामर्थ है बाइबल में। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि वो कहता है कि मुझे क्या कर, तू आशीषित कर, ये पहली बात है, उसे मुझे बोला आशीषित कर। और दूसरी बात आशीषित करने के बाद ये पहला इतिहास उसका 4था अध्याय और 10 मुझे तू आशीषित कर। याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होगा कि तू मुझे सचमुच मुझे क्या कर, आशीषित कर, सचमुच आशीषित कर। हम कहें प्रभु तेरा धन्यवाद देते, तूने सचमुच मुझे क्या किया, आशीषित किया है। दूसरी बात, और मेरा देश बढ़ाता, हाँ वो मतलब मेरा देश बढ़ा, मतलब अभी तू मुझे बढ़ा, मुझे दायरे को बढ़ा, मेरे दायरे को बढ़ा। दायरे को बढ़ाना मतलब मैं तो आशीषित हो गया हूँ, अभी मुझे तू औरों के लिए आशीष का कारण बना। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, मैं मेरा परिवार प्रभु तूने मुझे आशीषित किया है, लेकिन उसके बाद हम हमेशा ये प्रार्थना करें कि मैं प्रभु अभी औरों के लिए भी आशीष का कारण बनूं, ऐसा तू मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर। जैसे कि ये यूसुफ क्या है, यूसुफ तो है आशीषित है,
वो जब मिस्र का जब प्रधानमंत्री बना तो उसके जो भाई जो थे, वो ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम लोग के भी ध्यान नहीं रखता, तुम्हारी केयर नहीं करता, लेकिन अपने भाई को क्या कहने लगा उसने, ये किया, बुलाया और उनको अनाज दिया, दूसरों के लिए आशीष का कारण है। यूसुफ सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, अपने देश के लिए नहीं, एक साथ वो 2 राष्ट्र के लिए आशीष का कारण बना। वो इजराइल देश के लिए आशीष का कारण बना और मिस्र देश के लिए भी क्या बना, आशीष का कारण बना। इसलिए प्रियो, जब हम पहली बार जब हम कहते हैं, ये कहे कि प्रभु तूने मुझे आशीषित किया है, और फिर कहे कि अभी मुझे औरों के लिए आशीष का कारण बना। यहाँ पे लिखा है गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन, गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं मुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। यहाँ पे लिखा है कि विशेष करके जब हमको किसी को आशीषित करना है, किसी को मदद करना है, तो सबसे पहले विश्वासी, सबसे पहले चर्च कलीसिया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दूसरों को क्या कर सकते हैं, आशीषित कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। बाइबल यही कहती है, अगर हमको किसी को आशीषित करना है, सबसे पहले कलीसिया के लोग, उसके बाद हम दूसरों को क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। एक लॉकडाउन के समय में एक बहन आई और उसने क्या किया, कुछ आटा लाई और तेल लाई, हम बोले गरीबों को बांटना चाहते हैं। मैंने उनको समझाया, मैंने बोला ठीक है तुम देना चाहते हो, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने बोला बेटा सबसे पहले अपने जो कलीसिया में कुछ लोग हैं, हो सकता है वो घर में हैं और वो काम करने नहीं जा रहे, सबसे पहले आटा और तेल उनको पहुँचाओ, और उसके बाद मैं तुमको अनुमति दूंगा कि सेमिनरी में जाओ, जहाँ पर लोग खड़े हैं, जो बैठे उनको दो। तो ऐसा है कि मैंने बाइबल ऐसा कहती है, जाबेज कहते हैं कि मैंने मुझे आशीषित किया है, अभी मुझे औरों के लिए क्या करें, आशीष का कारण बना। हम भी ऐसे कहें कि परमेश्वर पिता तूने मुझे आशीषित किया है, अभी मुझे इजराइल के लिए आशीष का कारण बना, लोगों के लिए आशीष का कारण बना। इजराइल मतलब पहले अपने लोग, पहले अपने लोग, बाइबल कहती है पहले, फिर उन्होंने वैसा ही किया, पहले उन्होंने जो सामान जो लाया था सेमिनरी हिल में बांटने के लिए, उन्होंने सेमिनरी हिल में नहीं बांटा, सबसे पहले ऐसे लोग देखो लिस्ट बनाओ, फिर हमने लिस्ट बनाई, 23-24 लोगों की लिस्ट बनी कि जो काम में नहीं जा सकते, जिनमें बाहर ही अलाउड नहीं था, और फिर उन्होंने जो लाया था थोड़ा सा आटा थोड़ा तेल सबको पहले बांट दिया। अभी मैंने बोला अगले वक्त जब तुम आओगे, अभी तुम कहाँ जा सकते हैं, सेमिनरी हिल में जा सकते हैं, अभी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जाबेज ने ऐसा किया, बोलता प्रभु तुम मुझे आशीषित कर और मेरा दायरा बढ़ा, मतलब मुझे अभी दूसरों के लिए क्या बना, आशीष का कारण बना। ये दूसरी बात प्रियो, हमारे प्रार्थना में ये बातें होना बहुत जरूरी है, और इसलिए 10वें वचन में लिखा है कि जब जाबेज ने ऐसी प्रार्थना की, परमेश्वर ने तुरंत उसका उत्तर दिया, परमेश्वर ने तुरंत उसका उत्तर दिया। दूसरी बात, दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। तीसरी बात, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और वो कहता है कि तेरा सामर्थ का हाथ मेरे सर पे होने दे, ताकि मैं तेरे अच्छाई की, तेरे भलाई का क्या करूं, गुणगान करूं। ये तीसरी बात है। हम भी कहे कि परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह का हाथ मुझ पर हो, ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं, तेरी अच्छाई के बारे में लोगों को बताऊं। प्रभु तेरा अनुग्रह का हाथ, तेरा सामर्थ का हाथ मेरे सर पे होने दे, ताकि मैं जो लोग हैं जो बंधुआई में हैं उनके लिए छुटकारे के क्या करूं, प्रचार करूं। परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है, परमेश्वर हमको सामर्थ देता है। तो पौलुस भी इस बात का जिक्र करता है, रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 5वें वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि मेरे जीवन में जो परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरे जीवन में जो परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, वो काय के लिए है, वो बताया। वो पिकनिक मनाने के लिए नहीं है, अपना नाम बढ़ाने के लिए नहीं है, अपनी वाहवाह करने के लिए नहीं है, अपनी तारीफ करने के लिए नहीं, काय के लिए किया है, मतलब परमेश्वर ने अनुग्रह प्रचार करने के लिए। और ये तीसरी बात है, हम हमेशा बोले कि अभी तेरे सामर्थ का हाथ मेरे सर पर होने दे, तेरे अनुग्रह का हाथ मेरे सर पर होने दे, लेकिन मैं तेरे अच्छाई का, तेरे भलाई का क्या करूं, प्रचार करूं। और इसे परमेश्वर तुरंत उस प्रार्थना का उत्तर दिया। ये तीसरी बात है। देखो रोमियो की पत्री उसका उसके द्वारा, मेरे प्रभु यीशु के द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है, कि उसके नाम के कारण उसके नाम सब जातियों के लोग
विश्वास करके उसकी माने। उसकी माने, उनका प्रचार करने के लिए हमको क्या मिला है? अनुग्रह मिला है। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि मुझ में जो परमेश्वर का जो अभिषेक जो है, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, वह किस बात के लिए है? यशायाह की पुस्तक उसका 61वां अध्याय उसका पहला वचन कि प्रभु तू मुझ पर अनुग्रह कर, तू तेरा सामर्थ्य का हाथ मेरे सर पर होने दे। काय के लिए? मेरी बड़ाई करने के लिए नहीं, मेरी महिमा होने के लिए। देखो मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, है ना, मैं अभी छोटा नहीं रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया, उसके लिए नहीं है। वो ये है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूँ। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसकी आत्मा मुझ पर है। काय के लिए है? क्योंकि यहोवा ने हाँ सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ मेरा अभिषेक किया है। सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है? अभिषेक किया है। प्रियो, ये किसी बात जब हम प्रार्थना करते हैं, पहले तो करे परमेश्वर पिता तूने मुझे आशीषित किया है, अभी तूने मुझे आशीषित किया है तो मुझे तू औरों के लिए भी आशीष का क्या कारण बना। तीसरा, तेरा अनुग्रह का हाथ, तेरे सामर्थ्य का हाथ मेरे को होने दे, ताकि मैं तेरे अच्छाई का क्या करूं? प्रचार करूं, तेरे सुसमाचार का प्रचार करूं। पौलुस के जीवन में बहुत सारी तकलीफ आई, दाऊद के भी जीवन में बहुत सारी तकलीफ है, लेकिन दाऊद कहता है कुछ साल पहले मैं जवान था, दाऊद बोलता है, अभी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन इतने सालों में मैंने धर्मी जन के संतों को, धर्मी जन के बच्चों को कभी भी भीख मांगते हुए या कोई इसको क्या बोलते हैं, फोर्सेस को क्या बोलते हैं, छोड़ देना, हाँ त्यागा। और परमेश्वर ने अपने बच्चों को कभी भी नहीं त्यागा है। मतलब इतनी तकलीफ होने के बावजूद वो जानता था कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी त्यागता नहीं, कभी भी नहीं छोड़ता। वो बोलते मैं कुछ साल पहले बूढ़ा जवान था, अभी मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन धर्मियों की सत्ता को कभी मैंने त्यागा हुआ नहीं देखा। तो ये कहना चाह रहा है कि परमेश्वर हमेशा भला है और उसके नियम, उसके जो योजना जो है हमारे जीवन में भले के है, हमको दुख देने के लिए है ही नहीं। और यहाँ पर जाबेज यही कह रहा है कि अभी तेरे सामर्थ का हाथ, तेरे अनुग्रह का हाथ मेरे होने दे, ताकि मैं दाऊद के समान, दूसरों के समान मैं क्या करूँ? तेरे अच्छाई का क्या करूँ? प्रचार। तीसरी बात, ये तो हमारे प्रार्थना में ये चार बातों का होना बहुत जरूरी है। जब मैंने देखा कि मैंने बोला हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हम आशीषित हुए, दूसरों के लिए आशीषित बना, और फिर तेरा अनुग्रह का हाथ मेरे को दे दे, ताकि मैं तेरा अच्छाई का क्या करूँ? प्रचार करूँ। और चौथी बात वो कहता है कि मैं जो जाबेज जो है, ये मेरे माँ ने मेरा नाम दिया है, मतलब ये पीड़ा जो नाम मेरे माँ ने दिया है, और उसके पीछे परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। हम अपने शत्रु को पहचाने कि शत्रु चोर करने, घात करने और नाश करने आता है। वो बोलता है मेरी तू रक्षा कर, तू मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि मैं शत्रुओं के हथकंडे को लोगों को क्या करूं? बता सकूं। हाँ, मेरी माँ मेरे लिए जिम्मेदार नहीं है, मेरा बाप मेरे लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कोई और है शत्रु, वो मेरे लिए ऐसा जिम्मेदार है। क्या बोलता है? पहला इतिहास और चौथा तो मुझे बुराई से ऐसा बचा, हाँ बुराई से कि मैं उससे पीड़ित नहीं होता। हाँ, कभी उन्हें ये ऐसा हो गया इसलिए मैं अभी क्या हुआ? अनाथ हो गया, ऐसा हो गया मेरे माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा इसलिए मैं क्या करा? अभी अनाथ हो गया, ये मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा इसलिए मैं अनाथ हो गया, मेरे कोई ऐसा हो गया इसलिए मैं अनाथ हो गया। वो बोलता नहीं, जो शत्रु जो है शैतान है, ये हमेशा हमारे मस्तिष्क में ये बातों को डालते रहता है कि परमेश्वर ने तुझे क्या कर दिया? छोड़ दिया है, परमेश्वर तुझे अनाथ कर दिया, तेरे माँ ने भी तेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, तेरे बाप ने भी। ये ऐसी बुरी बातें डालता है कि जाबेज बोलता है कि मेरे माँ ने मेरे लाइफ में कुछ नहीं लाया, ये शैतान ने उसके मस्तिष्क को क्या किया? ये किया। और हालत को देखकर उसने अपने बेटे का नाम जाबेज रखा। हालत ने उस पर क्या किया? असर डाला, और उसने बेटे का नाम रखा जाबेज। जाबेज का मतलब है दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला। लेकिन जो हम देख कर नहीं, हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। दूसरा कदम क्यों? तो 5वां अध्याय 7वां वचन, हम देख कर नहीं, लेकिन हम क्या करें? विश्वास से चले और अपने शत्रु को पहचाने। शत्रु हमारा कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन शैतान वो हमेशा हमारे मस्तिष्क में ऐसे नकारात्मक बातें डालते रहता है। वो तो उससे बड़ी क्या कर? तू रक्षा कर। क्योंकि हम रूप को
देखकर नहीं, हाँ, पर विश्वास से चलते हैं। हम देख कर नहीं, लेकिन क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। दुनियादारी लोग देख कर बोलते, देख ऐसा हुआ, देख ऐसा हुआ है, तेरे जीवन में ऐसा हुआ, परमेश्वर ने तुझे क्या कर दिया है, छोड़ दिया, परमेश्वर तेरी बात को नहीं जानता। और कभी कभी हम भी उसमें बहक जाते हैं, हमको लगता हाँ सही तो बात है, मेरा कोई नहीं, मेरे को छोड़ दिया, मैं अकेला हो गया, मेरा कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि ये हम देख कर नहीं, हम विश्वास है। और जाबेज ने अपने परमेश्वर को विश्वास किया, और इसलिए क्या है कि जब भी हम परमेश्वर के उद्धार में आते हैं, इस बात को विश्वास करें कि वो है, वो मेरा साथ देने वाले। इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय 14 वचन, वो है। हम ये ना कहें वो नहीं है, वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल जरूर देता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो है, वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और इसलिए जाबेज की प्रार्थना को परमेश्वर ने तुरंत उत्तर दिया। 10वां वचन पढ़ेंगे, पहला इतिहास उसका 4 अध्याय और 10वां वचन क्या लिखा है। याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, आशीष दे, हम आशीष हो गए हैं, हाँ, और मेरा देश बढ़ाता, और मुझे औरों के लिए आशीष का कारण बना, हाँ, और तेरा हाथ मेरे साथ तेरा रहता, अनुग्रह का हाथ, तेरा सामर्थ हाथ मेरे पे होता तो मैं भलाई के क्या करूं, बचाऊं। 4 और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा हाँ, रखता कि मैं उसे पीड़ित न होता। और ये नकारात्मक जो विचार जो शैतान मेरे मन में डालता है, उससे तू बचा, और ताकि मैं लोगों को बता पाऊं कि जो नकारात्मक विचार परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन ये किसकी तरफ से, शत्रु की तरफ से। यूहन्ना ने सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है कि चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। अच्छा वचन हमारे पास पहुंचा तो तुरंत क्या करता है, उसको छुड़ाने की कोशिश करता है। वो घात करना, घात का मतलब धोखा देता है, ऐसी नकारात्मक बातें, ऐसी कुछ बहकाता हो। यूहन्ना ने चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन क्या किया जाता वो, परंतु केवल चोरी करने, क्या चोरी करता, जो हमारे पास आज परमेश्वर का वचन आया है ना, कि उसने मुझे आशीषित किया, बोला नहीं कोई आशीषित नहीं किया। घात करना मतलब धोखा देना, और फिर बाद में उसको नष्ट करने को आता है, और परमेश्वर से दूर हो जाना मतलब नाश होना। परमेश्वर से धीरे धीरे क्या हमको दूर ले गया। हमको लगता है व्यक्ति जिंदा तो है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर है, दरअसल वास्तविक उसका और मरा है। कि परमेश्वर ने आदम को कहा था कि दिन तुम ये फल को खाओगे, उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। आदम हवा ने फल खाए, खाने के बाद आदम तो 830 साल कर लिया, मरा कहाँ, मरा कहाँ मतलब परमेश्वर से दूर रहना है, इसको मरना। और इस तरह वो हमको पहले परमेश्वर का वचन हमसे चुराता है, हमको धोखा देता है, और परमेश्वर से हमको दूर लेके जाता है, उसको ही आत्मिक वृत्ति बोलते हैं। तो प्रियो, हमारे प्रार्थना में ये 4 बातों का होना बहुत जरूरी है। पहला, हम ऐसा बोले कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। दूसरा, अभी मैं आशीषित हूँ, मेरे औरों के लिए आशीष का कारण बना। तीसरी बात, तेरा अनुग्रह का हाथ मेरे को हो ताकि मैं तेरे भलाई का प्रचार करूं। और चौथी बात, मेरे शत्रु को तीरों से तू मेरी रक्षा कर, और मुझे स्वर्गदूतों है मेरी रक्षा कर, ताकि मैं लोगों को बता पाऊं कि शत्रु चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, हमको बहकाने के लिए आता है। ऐसी बातें करूं। और जब जाबेज ने ऐसी प्रार्थना की, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने तुरंत उसका उत्तर दिया। और जो कुछ जाबेज ने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया, और तुरंत दे दिया। और इसीलिए उसके भाइयों में से सबसे आदरणीय जाबेज का, और जाबेज ही ऐसा व्यक्ति, उस बड़े में थोड़ा सा लिखा है, जो भी लिखा है बहुत महत्वपूर्ण और हमारे लिए कुछ सीखने के लिए कुछ लिखा है। परमेश्वर इस वचन का आशीर्वाद